पहली बार हमारे नॉलेज में बात लाई गई है और इसके पहले कभी इस तरह का ज्ञापन या किसी तरह की शिकायत हमें हम इस वक्त रुंगटा कॉलेज के अंदर में खड़े हैं और पीछे जो देख सकते हैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। जमीन पे लिख दिया गया है बाप बेटा चोर है। बाप बेटा चोर कौन है आइए जानते हैं। जी बताएंगे क्या हो रहा है यहाँ। छात्रों से लगातार दलाली का परिचय अगर कोई दे रहा था तो संजय रुंगटा ग्रुप और साकेत रुंगटा ग्रुप दे रहा था। लगातार शिकायत करने के बाद, विद्यार्थियों की कथा बताने के बाद भी अगर किसी का दिल नहीं पसीजा, किसी के कानों में जू नहीं रोएंगे तो होते संजय रुंगटा और साकेत रुंगटा। पिछले कई सालों से शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पे, नॉन अटेंडिंग के नाम पे, एडवांस सेमेस्टर के फीस के नाम पे छात्रों से अवैध वसूली की जा रही थी। जब प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात नहीं की। उसी के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में एक छोटा सा प्रदर्शन रखा है। यदि आगे भी भविष्य में बात नहीं मानी जाएगी तो आने वाले समय में इससे उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संजय रुंगटा हो सकती है। क्या क्या मांगे हैं और हुआ क्या है। लगातार छात्रों की तरफ से शिकायतें आ रही थी कि बच्चों को शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पे 5,000 रुपए सेमेस्टर के एंड में, नहीं तो सेशनल नहीं भेजा जाता था, बच्चों को सेमेस्टर में अटेंड नहीं करने दिया जाता था, जिससे उनका साल बर्बाद होता था। लगातार छात्रों के बीच में से शिकायत आ रही थी कि कॉलेज प्रबंधन, स्पेशली अगर कहा जाए तो साकेत रुंगटा डिमांड करते थे कि आप एडवांस सेमेस्टर फीस दो, नहीं तो आपको इस सेमेस्टर में बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके चक्कर में साल बर्बाद किया जाता था। लगातार छात्रों को परेशान करने का विषय सामने आ रहा था और लगातार प्रबंधन से बात भी की जा रही थी इस विषय में, परंतु प्रबंधन की कान में जब कोई जू नहीं रहेंगी तो उसके बाद यहाँ प्रदर्शन। क्या आप बताएंगे कौन विद्यार्थी जो है इससे प्रभावित हुआ। विद्यार्थी तो अलग अलग संकाय के विद्यार्थी हैं। अब हम एक विद्यार्थी से तो आपका परिचय भी कराएं, लेकिन ये इतने आताताई और इतने क्रूर प्रवृत्ति के हैं कि अगर हम विद्यार्थियों को सामने लेके आएंगे तो भविष्य में भी उनको कुछ न कुछ चीजों में फंसाने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने जब कॉलेज में आके ये पता लगाया तो एक विद्यार्थी का अगर अटेंडेंस परसेंटेज था 30% और दूसरे का था 20%, तो 20% वाले से 15,000 रुपए लेके उसको एग्जाम में बैठने की अनुमति दे दी जाती है, जबकि जो 30% वाला विद्यार्थी था उसके पास जेन्युइन रीजन था, उसका स्वास्थ्य कारण ठीक नहीं चल रहा था, फिर भी उसको एग्जाम से वंचित किया गया केवल और केवल आर्थिक असंपन्नता के कारण। और बाप बेटे दोनों अपना विभाग अलग अलग बांट लिए हैं कि आप डिग्री कॉलेज देखेंगे और आप जहाँ मेडिकल के BDS कॉलेज जो है वहां वसूली करेंगे। दोनों ने अपना दलाली का अड्डा तय करके रखा है और छात्र के ऊपर लगातार अतिरिक्त व्यय डाल रहे हैं और विद्यार्थियों को उसके कारण शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। इस विषय को लेकर आज नितेश भैया के नेतृत्व में हम सब विद्यार्थियों के साथ में रुंगटा प्रबंधन का युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये पहली बार हमारे नॉलेज में बात लाई गई है और इसके पहले कभी इस तरह का ज्ञापन या किसी तरह की शिकायत हमें ज्ञात नहीं हुई थी। अब अगर उन्होंने लिख के दिया तो मैं इस पर निश्चित कार्रवाई करूँगा। जिस तरह का प्रदर्शन हुआ इसको आप क्या मानते हैं। अब देखिए, प्रजातंत्र है, प्रदर्शन की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा तभी इतने आक्रोशित हुए हैं। तो आप मानते हैं कि गलती हुआ होगा। देखिए, मैंने अभी देखा नहीं, पहली बार वो ज्ञापन के माध्यम से मुझे इन्होंने दिया है, वो भी कोई स्पेसिफिक रूप से मेरे तक ये बात नहीं आई है। लेकिन एक चेयरमैन होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं डिटेलिंग में जाऊं और पता करूं। अगर मेरे यहाँ किसी भी तरह कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसके लिए मैं जवाबदार हूँ और मैं उस पर जरूर एक्शन दूंगा। जांच के पश्चात किस प्रकार की कार्रवाई पहले तो ये समझ, देखिए, अगर कोई टीचर करता है तो वो तो अक्षम्य है। कोई जिस उद्देश्य से उन्हें रखा गया है वो किसी भी छात्र के साथ हम किसी भी तरह की बदसलूकी या किसी तरह की वसूली करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। शासन द्वारा निर्धारित फीस से हमारे कॉलेज मजे से चलते हैं और मुझे किसी तरह की अलग से कोई बच्चों से वसूली की जरूरत मेरे ग्रुप को नहीं है। एक दो नहीं, कई और मामले का जिक्र छात्रों ने किया है। एक मामला वो बेटा था आपके सामने, उसके बाद नहीं, वो मामले में देखिए, जैसा मैंने बोला है, उनको कल बुलवाया है कि आइए और आपका फॉर्म क्यों नहीं मिला मुझे बताइए। मेरे ख्याल से आप लोग सुने होंगे। मैं मामला, देखिए, मैं चेयरमैन हूँ, आज हजारों बच्चे पढ़ते हैं, हर मामले की जानकारी मुझे बगैर बताए नहीं हो पाती। सर, आपके ऊपर ये भी आरोप है कि 2014 से आप लोग का डेंटल मेडिकल कॉलेज अवैध रूप से संचालित। नहीं, वो मामला तो खत्म हो गया साहब। उसका अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं बता दूं। ये कॉलेज 2005 से चल रहा है, डेंटल कॉलेज 2005 से चल रहा था। 2014 में यहाँ नर्सिंग होम एक्ट आया। नर्सिंग होम एक्ट आया तो उसके दायरे में शिक्षण संस्थान भी आएंगे, ये जानकारी किसी को नहीं दी गई।
और ये इसलिए आया कि जो नर्सिंग होम्स हैं उनके ऊपर किसी तरह का बंधन लगाया जाए। डेंटल कॉलेज को इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा भी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमारा संचालित है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भी संचालित है, छत्तीसगढ़ शासन के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन द्वारा भी उनको परमिशन मिलता है, और जो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी उनका भी होता है। तो हम तो चारों तरफ से बंधे हुए हैं, और हमारा वो इतनी डिटेलिंग में जांच करते हैं कि नर्सिंग होम एक्ट में वैसे आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमने अप्लाई कर दिया। जिस दिन जानकारी में आया साहब, अगर कोई नियम किसी ऐसे इंस्टीट्यूट पे लागू होता है जो ऑलरेडी चल रहा है, तो जब तक शासन से, और मैं बताऊं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज को भी नर्सिंग होम एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, छत्तीसगढ़ का एक भी डेंटल कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं था। अभी जानकारी हुई, सबने करा लिया साहब। एक छोटा सा डॉक्टर जब करा लेता है तो कॉलेज वाला क्यों नहीं करा? कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? नहीं, मैं तो ये जानूंगा कि अच्छा है, उन्होंने हमें बता दिया साहब, उन्होंने आप रजिस्टर करवाइए। वो करवा लिया, वो सब जवाब दे दिया। डॉक्टर के खिलाफ उन्होंने शिकायत किया था कि गलत इलाज को लेकर किसी व्यक्ति ने आवेदन दिया। मैं बताऊं सब, रोज के 350 लोग इलाज करवाते हैं एवरेज में। हो सकता है किसी को तकलीफ हुई हो, तो वो डॉक्टर उसका जवाब देगा। सर, हमने भी यहीं से आपके बात करने की कोशिश की, और उन्होंने फोन उठाया, उसके बाद हमें उचित जवाब नहीं मिला, जिसके कारण हम ही आपको दोषी सोच रहे थे कि अगर आपने जैसा जवाब देखिए साहब, अगर कोई जवाब नहीं देता है तो गलत है। हर जवाबदार पद में बैठे व्यक्ति को जवाब तो देना होगा, जवाबदेही बनती है। उनका तो सर आप काफी सुलझे हुए इंसान हैं। इससे पहले आपके स्कूल में युवाओं को वाला मामला आया था जी, और आप आज ये मामला हो रहा है, तो प्रबंधन मीडिया को जांच और जांच रिपोर्ट के बारे में स्पष्ट क्यों नहीं करता? क्या हम ये एश्योर करें कि ये मामले में आप मीडिया के सामने आकर बताएंगे क्या कुछ हुआ और क्या? क्यों नहीं बताएंगे साहब, अगर आप मुझसे पूछने आएंगे। देखिए, मैं मीडिया के पास जाके हर चीज की जानकारी नहीं दे सकता। अगर कोई जानना चाहे तो मैं निश्चित रूप से, मेरे फोन हरदम उठते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बोले मैंने आपको फोन किया था और आपने बात नहीं की। अब मेरे स्टाफ में करीब 1000 लोग काम करते हैं साहब। अगर कोई व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता है या प्रॉपर जवाब नहीं देता, अगर उसकी सूचना मेरे तक आएगी तो निश्चित रूप से मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जवाब दे। रुंगटा R2 में जिस छात्र को लेकर विवाद हुआ, वो छात्र हमारे साथ है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी बताएंगे क्या हुआ, क्या आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया? मेरा नाम यश गुप्ता है। मैं रुंगटा R2 फार्मेसी कर रहा था, 6 सेम में था। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरे एक्सीडेंट के 10 दिन बाद मेरा 6 सेम का एग्ज़ाम था, तो उन्होंने बोला कि आपका वो नहीं आएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। वो लोग मेरे से एडवांस से 7 सेम का फीस मांग रहे थे। जब तक मैं फीस प्रोवाइड नहीं किया तो अगर मैं फीस नहीं दूंगा तो एडमिट कार्ड नहीं देंगे बोले। कितना था फीस? 36,000 समथिंग था। अच्छा, हाँ, एडवांस फीस मांग रहे थे। पेपर दिलाने आप गए नहीं कि आपको एडमिट कार्ड ही नहीं दिया? एडमिट कार्ड ही नहीं दिया गया। और जब बात करने के लिए जब मेरे पेरेंट्स बात करने गए तो उनको बताने लगे कि ये कॉलेज नहीं आता, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। और मैं मतलब जो स्टूडेंट्स आते ही नहीं है उनको भी एडमिट कार्ड मिल चुका था। जो मैं आप कॉलेज रेगुलर आते थे? हाँ, मैं रेगुलर आता था कॉलेज। तो क्या कारण था? पैसे की वजह थी कुछ और? नहीं, उन्होंने बोला कि एडवांस 7 सेम का फीस दे दो तो आपको 6 सेम का एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर देंगे। इनसे बात हुई थी आपको? आपका फैकल्टी से क्या बोला गया था? कि 7 सेम का एडवांस फीस पे कर दो। एक रिकॉर्डिंग भी सुना रहे थे, क्या रिकॉर्डिंग थी? रिकॉर्डिंग नहीं, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट? हाँ। रिकॉर्डिंग क्या थी वैसे? बच्चों से किस प्रकार से नॉन अटेंडिंग शुल्क के नाम पर पैसा लिया जा रहा था, उसके फैकल्टीज कैसे चमका रहे थे, बच्चों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, वो रिकॉर्डिंग थी। तो ये थे युवा मोर्चा के छात्र जो R2 के खिलाफ आज जमकर प्रदर्शन हुआ, और जिस छात्र को पेपर देने से रोका गया उनकी भी आप बात सुने होंगे। क्या 36,000 रुपए के लिए किसी बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।